हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लाल बाग का राजा मुंबई का सबसे अधिक लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडल है। लाल बाग का दरबार सजाने वाले सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की स्थापना वर्ष 1934 में चिंचपोकली के कोलियों के द्वारा हुई थी। यह मुंबई के लाल बाग परेल इलाके में स्थित हैं। मुंबई के दादर और परेल से सटे लाल बाग में पहले मिल मजदूर, छोटे मोटे दुकानदार और मछुआरे रहा करते थे। यहाँ के पैरू चौल बंद हो जाने से उनकी कमाई का जरिया छिन गया था। ऐसे में वे खुले आसमान के नीचे गर्मी में सामान बेचते थे। दुकानदारों और मजदूरों ने परेशानी से निजात पाने के लिए एक मन्नत मांगी कि अगर उन्हें लाल बाग में दुकान के लिए जमीन मिल जाए तो वे यहाँ गणपति जी की स्थापना करेंगे। आखिरकार गजानन ने उनकी सुन ली और उन्हें जमीन मिल गई। इसी के बाद से उन्होंने गणेश की मूर्ति यहां स्थापित की। दुकानदारों ने चंदा जोड़कर मार्केट का निर्माण कराया। इसके बाद 12 सितंबर 1924 को यहां गणपति की प्रतिमा की स्थापना की गई। चूंकि लोगों की मन्नतें पूरी हुई, इसलिए गणेश जी को मन्नतों का गणपति भी कहते हैं। बाद में प्रसिद्धि के बढ़ने पर लाल बाग के गणेश जी को लाल बाग चा राजा यानी लाल बाग के राजा के नाम से जाना जाने लगा। 1934 से लेकर अब तक हर साल स्थापित होने वाली गणेशी जी की प्रतिमा कांबली परिवार, कंबली फैमिली के ही मूर्तिकार बना रहे हैं, क्योंकि वे स्थापना के समय से इससे जुड़े हुए हैं। कांबली फैमिली ने लाल बाग के राजा के डिजाइन को पेटेंट करवा रखा है। मूर्ति निर्माण का काम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। गणपति की इस प्रतिमा की एक और खासियत यह है कि इसे बाहर से नहीं खरीदा जाता, बल्कि प्रतिमा वहीं बनाई जाती है जहां पर वो स्थापित होती है। यह गणेश मंडल अपने 10 दिवसीय समारोह के दौरान लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रसिद्ध गणपति को नवसाचा गणपति, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला के रूप में भी जाना जाता है। हर वर्ष दर्शन पाने के लिए यहां करीबन 5 किलोमीटर की लंबी कतार लगती है। लाल बाग के गणेश मूर्ति का विसर्जन गिरगांव चौपाटी में 10वें दिन किया जाता है। इस मंडल की स्थापना वर्ष 1934 में अपने मौजूदा स्थान पर लाल बाग परेल में हुई थी। पूर्व पार्षद श्री कुंवर जी, जेठाभाई शाह, डॉ. वी.बी. कोरगांवकर और स्थानीय निवासियों के लगातार प्रयासों और समर्थन के बाद मालक रजबली तैयबली ने बाजार के निर्माण के लिए एक भूखंड देने का फैसला किया। मंडल का गठन उस युग में हुआ जब स्वतंत्रता संघर्ष अपने पूरे चरम पर था। लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ की लोगों की जागृति के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव को विचार विमर्श को माध्यम बनाया था। यहां धार्मिक कर्तव्यों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाता था। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान सभी की नजर प्रसिद्ध लाल बाग के राजा के ऊपर होती है। इन्हें मन्नतों का गणेश भी कहा जाता है। लाल बाग में स्थापित होने वाले गणेश भगवान की प्रतिमा के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और ये भक्तगण कई कई घंटों 20 से 25 घंटे तक कतारों में खड़े रहते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन लाल बाग के राजा यानी गणेश भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठापना के बाद यहां मन्नत के साथ आने वाले भक्तगणों में बॉलीवुड के कई मशहूर फिल्मी सितारे भी शामिल होते हैं। बॉलीवुड की फिल्मी हस्तियां सुबह आकर ही यहां गणेश भगवान की पूजा कर अपने मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। लाल बाग के राजा की मुंबई समेत पूरे देश में इतनी ज्यादा मान्यता है कि यहां आम जनता से लेकर बड़े सितारों तक सब मत्था टेकने आते हैं। यहां मूर्ति हर साल तकरीबन 14 से 20 फीट ऊंची होती है। यहां चढ़ावा भी खूब आता है। लाल बाग मंडल में आई हुई दान रकम से कई चैरिटी भी चलती है। इस मंडल की अपनी कई अस्पताल और एम्बुलेंस हैं, जहां गरीबों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं में राहत कोष के लिए भी लाल बाग मंडल आर्थिक रूप से मदद करता है। 1949 में कस्तूरबा फंड, 1943 में महात्मा गांधी मेमोरियल फंड और बिहार बाढ़ राहत कोष के लिए दान दिया गया था।